गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे रात के समय कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां एक औरत बैठी रहती है सफेद साड़ी में, और जिसके पास भी जाती है वो सुबह तक जिंदा नहीं लौटता। अरे ये सब बकवास है, मैं अभी उस बरगद तक जाऊंगा। पागल हो गया है क्या? लोग सच में मरे हैं वहां, मत जा। देख लेना, कुछ नहीं होगा। रवि अनिल की एक बात नहीं सुनता और बरगद के पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाता है। अरे ये कैसी महक आ रही है, जैसे किसी ने अभी अभी अगरबत्ती जलाई हो। गए तुम? कौन है वहाँ? कितनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। चलो कोई ना, अब तो आए। मुझे जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आए, मिले बिना ही जाओगे। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, यही रहोगे मेरे साथ। सुबह गांव वालों को रवि का शव उसी बरगद के नीचे मिला। चेहरा इतना डरावना था कि कोई पहचान भी नहीं पाया। औरत वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी हंसी अब भी रात के समय सुनाई देती है। रवि की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन अनिल वो सच्चाई जानना चाहता था कि उस बरगद के नीचे आखिर है क्या। रवि मेरी आंखों के सामने गया, अगर मैं न जाऊं तो उसकी मौत का राज कभी नहीं खुल पाएगा। इतनी रात को कौन? दरवाजा खोलते ही कोई नहीं, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान जो बाहर की तरफ जाते हैं। पैरों के निशान सीधे बरगद की तरफ जा रहे थे और अनिल बिना सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ा। तो तुम आ ही गए, मुझे पता था तुम एक न एक दिन जरूर आओगे मुझे ढूंढने के लिए। अब आए हो तो वापस नहीं जाओगे। तू कौन है? रवि को क्यों मारा? मैं सिर्फ उन्हें ले जाती हूँ जो मेरा नाम लेता है। अब तुमने भी मेरा नाम ले लिया। बचाओ, कोई है, बचाओ। अब कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। लोगों ने अनिल को बरगद के नीचे पाया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसान सहन नहीं कर सकता। अनिल की मौत के बाद गांव वालों ने उस बरगद को काटने का सोचा, लेकिन किसी ने भी कुल्हाड़ी उठाने की हिम्मत नहीं की। तभी एक बूढ़ी औरत ने चुप्पी तोड़ी। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या राज था उस पेड़ का। क्या वहां बरगद का पेड़ कटा गया? क्या राज था उस चुड़ैल का जो हर किसी को एक एक करके मार रही थी? ऐसे जानने के लिए कल देखना ना भूलना।